नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज का हमारा मॉक टेस्ट है 34वां, जिसमें प्रश्न 15 ही लिए गए हैं और विषय रहेगा आज हमारा इकाई 9 हिंदी निबंध। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, आप साथ साथ उत्तर लगाते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है, किस निबंधकार ने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की? इन चारों में से विवेकी राय, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु या नामवर सिंह। तो इन चारों में से किसने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की? तो उत्तर है हमारा इसमें से तीसरा वाला, भारतेंदु, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उनके बारे में और जाने तो उनकी लोकप्रियता से ही प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 ईस्वी में ही उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी। तो भारतेंदु जी ने ही तदीय समाज की स्थापना की। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है, ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। किस निबंध में से हैं ये? शिव शंभू के चिट्ठे, संस्कृति और सौंदर्य, कविता क्या है और शिव मूर्ति। तो दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर है चौथा वाला, शिव मूर्ति। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता के प्राण क्या है? आपको बताना है इसमें से वक्रोक्ति, अलंकार, रीति या रस। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो है रस। इनका जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कविता क्या है, उसमें ये सारी बातें आप पढ़ेंगे। कविता के बारे में ही सारा जो है विवरण उसमें दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का चौथा वाला, रस। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है उसके संबंध में आपको गलत कथन छांटना है इसमें से। पहला कथन है, इसमें 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम, 2 लॉर्ड मिंटो व 1 भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम लिखा गया है। दूसरा, इस निबंध संग्रह में कुल 12 शीर्षक हैं। तीसरा, दूसरा चिट्ठा श्रीमान का स्वागत लॉर्ड कर्जन के दोबारा 2 वर्ष के लिए आने पर लिखा गया था। और चौथा कथन है कि 18 मार्च 1905 के भारत मित्र में एक दुराशा शीर्षक से निबंध प्रकाशित हुआ। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध जो है, तो कौन सा कथन इसमें से आपको गलत नजर आ रहा है? तो हमारा सही उत्तर है इसमें से दूसरा वाला, कि इस निबंध संग्रह में कुल 12 शीर्षक है। नहीं, इस निबंध में कुल 14 शीर्षक है। पहले वाला जो आपको इसमें कथन नजर आ रहा है कि 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम, 2 लॉर्ड मिंटो और 1 मिस्टर मार्ली के नाम, तो कुल मिलाकर ये 8, 2, 10 और 1, 11 हो जाते हैं। बाकी के जो 3 बचते हैं वो भी लिखे गए हैं, वो इन कथनों में कहीं शामिल नहीं दिख रहा आपको, लेकिन 14 शीर्षक है इस निबंध संग्रह में शिव शंभू के चिट्ठे। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में राम का मुकुट निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? पहला, प्रेम के बंधन का प्रतीक, यश और सौहार्द का प्रतीक, सीता के अखंड सौभाग्य का प्रतीक या राम के उत्कर्ष का प्रतीक। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा वाला, यश और सौहार्द का प्रतीक। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध में कौन सा उपशीर्षक विद्यमान नहीं है इन चारों में से? प्रेम मजदूरी, मजदूरी और फकीरी, गडरिये का जीवन या मजदूरी की कीमत। तो छठे प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा कि ये वाला उपशीर्षक इस निबंध में कहीं भी नहीं है, तो वो है हमारा चौथा वाला, मजदूरी की कीमत। इस नाम से कोई भी उपशीर्षक इस निबंध में नहीं है, बाकी के 3 जो हैं वो हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, यह बताना है आपको। पहला है सच्ची वीरता, यहाँ पे आ की मात्रा आएगी यहाँ पे, सच्ची वीरता। दूसरा, आचरण की सभ्यता, आम रास्ता नहीं है और कन्यादान व पवित्रता। तो कौन सा निबंध इनका नहीं है अध्यापक पूर्ण सिंह का, आपको यह बताना है। तो हमारा सही उत्तर है तीसरा वाला, आम रास्ता नहीं है। ये निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। ये निबंध किसका है? ये है विवेकी राय जी का और इसका समय काल है 1988 ईस्वी। 8वें प्रश्न को देखते हैं। कुबेरनाथ राय के अनुसार कौन से वर्ष तक आते आते जीवन में कठिनाइयों व संघर्षों के संकेत मिलने लगते हैं? 29वां वर्ष, 27वां वर्ष, 30वां वर्ष या फिर 26वां वर्ष। तो 8वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, 27वां वर्ष। तो इन्होंने अपने निबंध में यह बात बताई है कि जीवन में कठिनाइयों व संघर्षों के संकेत जो हैं वो 27वें वर्ष से मिलने लग जाते हैं, ऐसा इन्होंने अपने निबंध में बताया है।
9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किन पंक्तियों का संबंध निबंध उत्तर फाल्गुनी के आसपास से नहीं है? पहला है, प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। दूसरा, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है, वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। तीसरा, मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिल्ले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन एवं व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। और चौथा है, हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परमार्थ के लिए मंगल है। तो इनमें से कौन सी पंक्तियां हैं जो इस निबंध की नहीं है उत्तर फाल्गुनी के आसपास? तो 9वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है चौथा वाला, यानी कि चौथी वाले उसमें जो पंक्तियां दी गई हैं वह इस निबंध की नहीं है, वह जो है शिव मूर्ति निबंध की हैं, जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो इस उत्तर फाल्गुनी वाला जो निबंध है इसमें ये पंक्तियां नहीं हैं, बाकी 3 तो है ही। 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। किस लेखक के अनुसार जीवन का 30वां वर्ष किसी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा को उद्भासित करता है? कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त? तो सही उत्तर जो है हमारा इसमें वो है हमारा पहला वाला कुबेरनाथ राय। जो हमने पिछला प्रश्न किया था एक 27वां वर्ष और 30वां वर्ष, वो सेम ही निबंध का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किस पुस्तक के 3 सूत्रों की चर्चा की है? नामवर सिंह ने जो निबंध लिखा है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो ये 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक पुस्तक है, उनके 3 सूत्रों की चर्चा की है, वो बताना है आपको। लालित्य मीमांसा, सौंदर्य साधना, सौंदर्य दृष्टि या सृजनशीलता? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा पहला वाला लालित्य मीमांसा। यह पुस्तक जो थी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उनकी अधूरी रह गई थी और इसी के 3 सूत्रों की चर्चा जो है नामवर सिंह जी ने की है। भारतेंदु के अनुसार 12वां प्रश्न चल रहा है। भारतेंदु के अनुसार राजाओं से मुलाकात कर उन्हें तोहफे किसने प्रदान किए? जनरल, कैप्टन, वाइसराय या महारानी? ये उनके निबंध में से ही है, जो पहला निबंध है हमारे निबंध वाले पाठ में से। तो इसका सही उत्तर है हमारा तीसरा वाला वाइसराय। 13वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। विवेकी राय के कौन से निबंध हैं इन चारों में से? जुलूस रुका है, आम रास्ता नहीं है, पर्ण मुकुट या जगत तपोवन सो कियो? तो इनमें से विवेकी राय के निबंध आपको पता होने चाहिए, आपको उत्तर लगाना है। उससे 2 या 4 है इसमें से निबंध उनके, 1, 2, 4 है या केवल तीसरा है या फिर पहला, तीसरा और चौथा है। तो 13वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों जो है विवेकी राय जी का ही निबंध है, जबकि पर्ण मुकुट जो है ये वाला निबंध जो है ये कुबेरनाथ राय का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न सुमेलित करना है आपको। इसमें एक तरफ जो है निबंधों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनका समय काल है। रस आखे टक, मन पवन की नौका, कामधेनु, गंध मादन, 1982 ईस्वी, 1990, 1972 और 1971 ईस्वी। तो सही अगर हम मिलाएं इनको तो हमें जो सही उत्तर मिलेगा वो है हमारा पहला वाला 4, 1, 2, 3। मिला लेते हैं। रस आखे टक का समय काल है 1971 ईस्वी, मन पवन की नौका 1982 ईस्वी, कामधेनु 1990 ईस्वी और गंध मादन 1972 ईस्वी। 14वें प्रश्न की और ये भी बता दूं आपको जो प्रश्न में सारे निबंध हैं ये एक ही जने के हैं। कौन है वो? कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय जी के ही ये सारे निबंध हैं। तो यूजीसी नेट में वैसे एक के भी आते हैं और कई बार मिक्स भी दे सकते हैं। मिक्स अगर वो देंगे तो बहुत प्रसिद्ध वाले निबंध दे सकते हैं वो। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न, जन्म काल की दृष्टि से आपको निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। कुबेरनाथ राय, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये 4 ही ऑप्शन हैं जिनको आगे पीछे इसमें लगाया हुआ है। 4 ऑप्शंस में आपको जन्म काल की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम बताना है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें आपको जब आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है कि आप एक एक को 4 ऑप्शंस के देख ले कि कौन से उनके जन्म काल हैं। लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला।
प्रताप नारायण मिश्र जी का जो समय काल है वो है, उनका जन्म का जो साल है वो है 1856 ईस्वी। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी का है 1884 ईस्वी। नामवर सिंह जी का है 1926 ईस्वी। और कुबेर नाथ राय जी का है 1933 ईस्वी। तो इस प्रकार से इनका सही अनुक्रम यह बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ हमारे 15 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं और आशा है कि आपने उत्तर लगा लिए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने जो है सही अंक ज़रूर बताइएगा कितने आए हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पढ़ते रहें और यूं ही मॉक टेस्ट के अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।